तो भाई एक ईमेल ने प्रशासन की नींद उड़ा के रख दी है। फिलहाल जो है कुछ दिन पहले अभी तो हमने खबर सुनी होगी, अभी अंबाला के 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसकी वजह से पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल बन गया था और भाई बहुत जल्द जो है आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई थी। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे जींद की। नुका अगर बोला जींद में नींद में कुछ भी हो सका है, लेकिन फिलहाल जो है एक ईमेल ने पूरे जींद प्रशासन की नींद उड़ा कर रखी है। यानी कि जींद के जो न्यायिक परिसर है उसको बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके बाद की अगर मैं बात करूं, जैसे इस बात की सूचना जो है प्रशासन को हुआ है तो भाई बम निरोधक दस्ते की बात करें, डॉग स्क्वाड की बात करें या फोरेंसिक टीम की बात करें, पूरी तरह से चप्पा चप्पा पे तलाशी ली गई और पूरे जो कोर्ट परिसर है उसकी बहुत ही गहराई से जांच करी गई। कई घंटे तक यूं जांच ऑपरेशन चला जिसमें कि किसी भी संदिग्ध चीज की कोई बरामदगी नहीं हुई। लेकिन फिलहाल अगर बात करें कि भाई ये जो धमकी है वो किस तरीके से दी गई है, इसके बारे में जब हमारी कुछ अधिकारियों से बातचीत हुई तो उसमें ये पाएगा, क्योंकि शुरू में सस्पेंस था कि भाई किस तरह से कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए यह धमकी दी गई है या फिर ईमेल के जरिए जो है इस धमकी को दिया गया है। फिलहाल जो है चाहे वो साइबर टीम की अगर हम बात करें तो इस बात की पूरी गहराई से जो है वो जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है और सूत्रों की माने तो हमारे पास जो जानकारी आई है भाई, फिलहाल जो ये धमकी दी गई थी यानी कि जींद की जो कोर्ट है उसको बम से उड़ाने की जो धमकी दी गई है वो एक ईमेल के जरिए दी गई है। उसकी गहनता से जांच चल रही है। जींद प्रशासन की अगर मैं बात करूं या फिर एसपी साहब की अगर मैं बात करूं, यानी कि कुलदीप सिंह जी हैं जो वो इस मामले के ऊपर पूरी निगरानी बनाए हुए हैं और जो जींद कोर्ट है यानी कि जींद का जो न्यायिक परिसर है उस पे चप्पे चप्पे पे पुलिस जो है वो तैनात कर दी गई है और हर चीज की बहुत ही गहराई से जांच शुरू कर रखी है। घटना की अगर मैं बात करूं तो भाई कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो सफेदों का एक युवक जो है उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी पंजाब में, जो कि खालिस्तानी था बताया गया है और उसका जो इंस्टाग्राम है उसके ऊपर कुछ खालिस्तानी जो उसके संपर्क में थे उनके मोबाइल नंबर भी उसने जो है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर दिखा रखे थे। तो यानी कि अपराधी जो हैं उनके हौसले कितने बुलंद हो रहे हैं इसका अंदाजा तो हमला इसको हो अगर किस तरह से सरेआम जो है ईमेल के जरिए या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए किस तरह से बम ब्लास्ट करने की धमकी दी जा रही है। पिछले दिनों की अगर मैं बात करूं तो हमने बेरा है भाई दिल्ली के लाल किले पर ब्लास्ट हुआ था जिसमें कई निर्दोष लोगों की जानें चली गई थी, जिसके तार जो है वो जम्मू कश्मीर से जुड़ रहे थे और उसमें भी कई लोगों की गिरफ्तारी जो है, कई असामाजिक लोगों की गिरफ्तारी उसमें करी गई थी, चाहे वो फरीदाबाद की बात करें चाहे वो सहारनपुर की बात करें। लेकिन फिलहाल जो है हरियाणा का जो सेंटर पॉइंट है या फिर राजनीतिक राजधानी की अगर मैं बात करूं तो जींद से यह घटना लेकर कांड लग रही है, जिसमें कि जींद प्रशासन जो है वो पूरा एक्टिव मोड पे है, चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात कर दी गई है। इस दौरान जैसे ही यह खबर चली तो फरियादियों की बात करें या फिर वकीलों की बात करें या फिर कोर्ट परिसर के अंदर जो लोग मौजूद थे उनमें कितने कितने दहशत का माहौल बन गया, जिसके चलते जींद प्रशासन ने चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात कर दी गई है जींद प्रशासन के द्वारा। और हर आने जाने वाली जो गाड़ी है, जो भी संदिग्ध वाहन है, उसकी पूरी तरह से तलाशी जो है वो ली जाने लग रही है। तो एसपी साहब का कहना है कि भाई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह की अफवाहों के ऊपर आपको जो है पैनिक नहीं होना। और जींद प्रशासन की तरफ से एसपी साहब ने भी जो है यह आश्वासन दिया है कि भाई किसी भी तरह की अप्रिय घटना को हम नहीं होने देंगे और पूरी तरह से अलर्ट हैं इस मामले के ऊपर। तो हमने के लागे भाई कौन ये लोग हैं जो जिस तरह से खुलेआम जो है ईमेल के जरिए धमकी दी जा रही है। हालांकि धरपकड़ की अगर मैं बात करूं तो भाई लगातार जो धरपकड़ का जो काम है वो भी लगातार चल रहा है। पिछले दिनों जो अंबाला का जो मामला था जिसमें 3 स्कूलों को ब्लास्ट से उड़ाने की धमकी जो दी गई थी उसमें गिरफ्तारी की भी बात लेकर आई है। तो फिलहाल जींद में जो धमकी दी गई है इस मामले में जींद प्रशासन क्या कुछ करेगा वो आने वाला वक्त बताओगा। जब तक के लिए बने रहो संसार क्रांति का गिला। मैं हूं तारा अपना देसी पत्रकार धर्मू।